तो जीपैट भी क्वालिफाई हो और अभी मास्टर भी कर रहे हो, डी फार्मा भी है, बी फार्मा भी है। इस जर्नी में आपने कॉलेज में भी पढ़ाई की होगी, है ना? कॉलेज में भी आपने सेमेस्टर दिया होगा, ईयरली एग्जाम दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। और जीडीसी के क्लासेस में, जीडीसी की पढ़ाई में क्या अंतर दिखता है दोनों में? सर एक टाइप से बोले तो सर जमीन आसमान का अंतर है सर। कॉलेज में सर हम बैक बेंचर थे सर, तो वही पेपर से 2 दिन पहले पढ़ लिया, फिर क्वालिफाई हो गए, ये सब था। पर कॉम्पिटेटिव में सर बिल्कुल रेगुलर मोटिवेट होकर पढ़ना पड़ता था। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो सर क्लासेस थी सर, गाइडेंस थे उनके पूरे टीचरों के, किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप से क्वालिफाई करना है। बहुत सारी चीजें थी जो एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे, उनको पढ़ना भी नहीं है। मतलब मेन बिल्कुल। मेन कंटेंट जहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं वो सब बताएगा टीचरों ने। क्या कोई बच्चा अगर मॉड्यूल मंगा ले, उससे पढ़ाई करे, तो एग्जाम का पूरा सिलेबस मॉड्यूल से कवर हो जाएगा या उसके अलावा भी उसे बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? सर मॉड्यूल के अंदर सर जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं सर, उनका पूरा कंक्लूजन निचोड़ है सर उसके अंदर। आपने एक बार उसने पूरी तरीके से कमांड बना ली तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है सर, एनी डाउट। आप टेस्ट सीरीज वगैरह बता रहे थे, ऑल इंडिया फार्मासिस्ट में टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे। टेस्ट सीरीज का जो जीडीसी का टेस्ट सीरीज होते हैं, उसका लेवल एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल से मैच करता है? सर इस बार के जो पेपर आया सर, इस बार बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस था सर, पर फिर भी मैं इतना बोल सकता हूँ कि 50 to 60% क्वेश्चन थे सर वो टेस्ट सीरीज से ही थे। अच्छा। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आ रहा था, हाँ ये मैंने टेस्ट सीरीज में पढ़ा हुआ है, ये मैंने इधर टेस्ट सीरीज में लगाया हुआ है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। इतना सर इंपॉर्टेंट रोल था सर उसका। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जिडिशियंस ने अपना परचम लहराया है। जिडिशियंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ एक और होनहार स्टूडेंट अंकित त्यागी से। अंकित आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इस बार के एमसीआरई रिजल्ट के अंदर इनका ऑल इंडिया रैंक 242 इन्होंने अचीव किया। सबसे पहले तो अंकित, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको इस शानदार रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। जो जीडीसी ने मेरे हर किसी मूवमेंट पे मदद करी है, यहाँ पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया बात की मेरे लिए। इसके लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित, कैसे सफर स्टार्ट हुआ, कैसे आपने पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, क्या क्या चीज पढ़ा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सर मैं डी फार्म स्टूडेंट था सर पहले। तो डी फार्म के टाइम पे मेरे को एक मेरे मतलब मेंटर थे प्रभास सर, उन्होंने बताया आपके बारे में कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, चीज चाहिए फार्मेसी से रिलेटेड, तो एक ही ऐप है, यहाँ पे आपको जाना है, वो जीडीसी। यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस पर अगर आप सब कुछ पढ़ लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया कि जीडीसी ये सब कराता है। तो ऐसे सर जैसे मैंने बी फार्म में एनरोल हुआ सर, मैंने आपके जीपेट के बारे में पता किया, उसके बारे में। तो मैं जीपेट से आपका क्रैश कोर्स ले लिया सर आपका। क्रैश कोर्स सर मैं जीपेट क्वालिफाई हुआ सर मैं। उसके बाद में सर मैंने आपका ऑल इंडिया फार्मासिस्ट कोर्स ले लिया सर उसके लिए, एम्स के लिए। जी। उसमें से मैं धीरे धीरे पढ़ता रहा सर। ओके। और उसी जो आपने पढ़ाई की है, वही सारी पढ़ाई आपके एम्स में काम आ गई? जी सर। क्योंकि एम्स में तो 30-40 दिन का ही समय रहता है हमारे पास, फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम के बीच में। तो इस 30-40 दिन में कोई बच्चा तैयारी कर सकता है या उसको पहले से तैयारी करके रखनी होगी, जैसे आपने किया है? सर मैं इस सब की तैयारी करने के लिए आपको एक वे चाहिए होता है और एक मेंटर चाहिए होता है, जो जीडीसी सब कुछ प्रोवाइड करा देती है पहले से। अगर आप इससे अटैच हो तो सर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम फार्मासिस्ट, डीआई और जीपीटी सब क्वालिफाई कर सकते हो सर आप, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ही मजबूत है सर। जी जी। और अंकित, आपने बताया आप हमारे क्रैश कोर्स में थे और अभी ऑल इंडिया फार्मासिस्ट का जो बैच चल रहा था उसमें थे। इनमें क्लासेज जो चलती है, जो टीचर पढ़ाते हैं, कितना कुछ इफेक्टिव रहता है, बढ़िया रहता है पढ़ाई? सर आई थिंक मैं डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म कर रहा हूँ सर, मेरे से जो मैं टीचर देखे जीडीसी का सर सबसे बेस्ट टीचर है। इनका पढ़ाने का तरीका, कंटेंट प्रोवाइड, गाइडेंस सर सबसे बेस्ट है सर, सबसे बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल अंकित। अच्छा, आप क्रैश कोर्स के साथ साथ ऑल इंडिया फार्मासिस्ट में भी थे। आपने जीडीसी की कोई बुक्स वगैरह भी परचेस की थी क्या? सर हाँ सर, मॉड्यूल्स है सर मेरे पास जीपेट के, वो सब मैंने सर उसी से पढ़ा, तैयारी करी सर। अच्छा, मॉड्यूल से क्या कोई बच्चा अगर मॉड्यूल मंगा ले, उससे पढ़ाई करे, तो एग्जाम का पूरा सिलेबस मॉड्यूल से कवर हो जाएगा या उसके अलावा भी उसे बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? सर मॉड्यूल के अंदर सर जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं सर, उनका पूरा कंक्लूजन निचोड़ है सर उसके अंदर। आपने एक बार उसने पूरी तरीके से कमांड बना ली तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है वो सर, एनी डाउट। कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। एग्जाम क्लियर कर सकता है। अच्छा, जब रिजल्ट आया 242 रैंक थी, कैसा रिएक्शन था आपके घर वालों का, दोस्तों सर उस टाइम तो सर मैं मैच देख रहा था इंडिया का। का? जिस टाइम रिजल्ट आया, फिर
रिजल्ट के बाद सर मैं सोने जा रहा था, तो इंस्टा टेलीग्राम पे सर आपकी वो एक शॉर्ट डली थी इन रिजल्ट की। तो उससे मुझे पता, रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा तो मेरी ऑल ओवर इंडिया में 242 थी। फिर मैंने घर वालों को कॉल करके बताया, सब बहुत खुश हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और अंकित, इस रिजल्ट के बाद जैसे कोई आपके जूनियर, कोई आपके दोस्त या कोई भी वीडियो देख रहा होगा, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है या पास आउट है, उसे तैयारी करना है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या सलाह दोगे उसको, तैयारी कैसे स्टार्ट करें? सर, मैं वही बोलता हूँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बी फार्म कर रहा है सर, उसको जीपेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए सर। और उसके लिए जीडीसी का कोर्स लेना चाहिए सर, क्योंकि उसने एक बार जीपेट की प्रिपरेशन कर ली तो समझ लीजिए फार्मासिस्ट तो ऑलरेडी क्लियर हो ही जाएगा उसका। इसलिए उसको बिल्कुल जीपेट के लिए जाना चाहिए। और जो डी फार्म है सर, आप उसको तो ऑलरेडी उनका आपका क्रैश कोर्स चलते रहते हैं, फार्मासिस्ट वगैरह के, वो लेनी चाहिए सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप टेस्ट सीरीज वगैरह बता रहे थे, ऑल इंडिया फार्मासिस्ट में टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे। टेस्ट सीरीज का जो जीडीसी का टेस्ट सीरीज होते हैं उसका लेवल एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल से मैच करता है? सर इस बार के जो पेपर आया सर, इस बार बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस था सर। पर फिर भी मैं इतना बोल सकता हूँ कि 50 to 60% क्वेश्चन थे सर, वो टेस्ट सीरीज से ही थे। अच्छा। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आ रहा था, हाँ ये मैंने टेस्ट सीरीज में पढ़ा हुआ है, ये मैंने इधर टेस्ट सीरीज में लगाया हुआ है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। इतना सर इंपॉर्टेंट रोल था सर उसका। ओके। मतलब आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके टेस्ट सीरीज से ही कंप्लीट हो गए। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो क्लासेस वगैरह चलती है, या जो आपने क्रैश कोर्स, आप तो जीपैट भी क्वालिफाई हो और अभी मास्टर भी कर रहे हो, डी फार्मा भी है, बी फार्मा भी है, इस जर्नी में आपने कॉलेज में भी पढ़ाई की होगी, है ना? कॉलेज में भी आपने सेमेस्टर दिया होगा, ईयरली एग्जाम दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। और जीडीसी के क्लासेस में, जीडीसी की पढ़ाई में क्या अंतर दिखता है दोनों में? सर एक टाइप से बोले तो सर जमीन आसमान का अंतर है सर। कॉलेज में सर हम बैक बेंचर थे सर, तो वही पेपर से 2 दिन पहले पढ़ लिया, फिर क्वालिफाई हो गए, ये सब था। पर कॉम्पिटेटिव में सर बिल्कुल रेगुलर मोटिवेट होकर पढ़ना पड़ता था। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो सर क्लासेस थी सर, गाइडेंस थे उनके पूरे टीचरों के, किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप से क्वालिफाई करना है। बहुत सारी चीजें थी जो एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे, उनको पढ़ना भी नहीं है। मतलब मेन बिल्कुल। मेन कंटेंट जहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं वो सब बताया टीचरों ने। हम्म। तो मतलब, अगर कोई बच्चा अगर थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, या वो अगर जीपैट का तैयारी करना चाह रहा है, या कोई भी अगर तैयारी करना चाह रहा है, तो उसे मतलब समय देना पड़ेगा कोर्सेज की, जो क्लासेस वगैरह है। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अंकित, क्या मैसेज देना चाहोगे आपके पढ़ाई के दौरान, आपके तैयारी के दौरान आपने कुछ गलतियां भी की होंगी, तो उस गलतियों से सीख भी लिया होगा, उसके बारे में कुछ बताओगे कि आपसे क्या गलतियां हुई जो आने वाले एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए? सर मेरे से गलती ये हुई सर, मैं ओवर थिंकिंग कर जाता था बहुत ज्यादा। जो आपने सर पूरी की जो फैकल्टी, तो मैं फील फ्री छोड़ रखा था हमको, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर लेना। तो मैं हर चीज में यहाँ पर भी अटकता था, बहुत सोचता था उसके बारे में। तो सर आपको कॉल आया था, आपको ईमेल कॉल आया था एक बार, नाइट में 10-11 बजे समथिंग। तो आपने मेरे को समझाया था कि रैंक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो सर मतलब ये गलती ना करे यार, आप वो कंसिस्टेंसी फॉलो करे तो हो जाएगा क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। और इस जर्नी में, इस पूरे रिजल्ट में, या आगे चल के जो आपने पहले जीपेट भी दिया था, जीडीसी का क्या रोल है आपके जीवन में? सर इट्स अ, तो सर फार्मा फील्ड की अगर बात करें तो सर ये मेजर पार्ट जो है सर वो जीडीसी कवर कर लेता है सर। वो कहते हैं ना, जीडीसी है तो मुमकिन है। एक बार बिल्कुल आपने इसमें जुड़ गए तो आपकी मतलब अच्छा, अप डाउन डाउनफॉल नहीं होगा, आप ही चलते चले जाओगे आप। यही बिल्कुल। बोलना चाहूंगा सर मैं। अंकित, हमारे जो यूट्यूब पे सेशन चलते हैं, मैराथन चलती है, या कोई भी मॉडल पेपर वगैरह चलते हैं, उसके क्वेश्चन का लेवल, और वहां से अगर कोई बच्चा पढ़े तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में? जी सर, आपने एक बार बताया था कि अगर किसी बच्चे को फार्मासिस्ट की तैयारी करनी हो तो 5,000 की एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, हमारे यूट्यूब पर डली हुई है, उसे कर लो तो उससे भी कवर हो जाएगा। आप कभी मैराथन चला दे, मैराथन है आपकी, अलग अलग चलते रहते हैं सर आपके। मतलब वही कंटेंट पूरा पेपर में आपको बिल्कुल मिल जाएगा जैसे। बिल्कुल बिल्कुल अंकित। और हम चाहते हैं भाई, आपको मनपसंद आपकी सीट मिले एम्स के अंदर, और आप जहां भी जाए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही जुड़ते रहें, क्योंकि जीडीसी हर एक मेहनती बच्चे का साथ देती है। और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो हमेशा जीडीसी से भी जुड़े रहते हैं, और जीडीसी उनका ख्याल भी रखती है, उनको पढ़ाई के लिए वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करती है, जो कि वो अपने आने वाले जो भी तैयारी में उसको यूज भी कर सकें। अंकित, कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कोई मैसेज जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे, जो बच्चे तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? आपका गुरु मंत्र क्या होगा? मेरा सब यही सर, आंख बंद करके जीडीसी पे विश्वास करो, जो वो बता रहे हैं टीचर उसको फॉलो करो।
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ो, गाइडेंस पे पूरी तरीके से आपका 100% निकल जाएगा सर। बिल्कुल जितना बिल्कुल। भी लो बच्चा होगा सबका क्वालिफाई होगा। ओके बिल्कुल अंकित। अंकित, आपका सेशन बहुत ही मोटिवेटिंग था, और आपने जो भी तैयारी स्ट्रेटेजी बताई, आई होप जो लोग भी देखेंगे वीडियो वो जरूर इससे सीखेंगे और वो और अच्छा करेंगे। आप जहां भी जाए हमेशा आगे बढ़ते रहें, और इसी पे ही नहीं रुकना है, आगे चल के जो भी एग्जाम आए उसको भी अच्छे से क्वालिफाई करना है, अच्छी रैंक लानी है। डीआई वगैरह का भी एग्जाम आएगा तो उसमें भी एकदम मोटिवेशन है कि नहीं अंकित? बिल्कुल सर, अभी भी सर मैं डीआई का फॉर्म भरूंगा सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अंकित इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप जहां भी जाए हमेशा आगे बढ़ते रहे, आपको जीवन में सारी कुछ सब कुछ मिले वो जो आपने सोचा हुआ है। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।